हमने क्या माहौल खराब किया? क्या हम छोटे कपड़े पहन के ब्रिज में घूम रहे हैं? क्या हम अनैतिक काम कर रहे हैं? क्या हमारे होटल खुले हुए? मेरे को बहन बेटियां फोन करके रोती हैं, आपको फोन में दिखा दूंगी मैं सबूत। कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, मेरे पास तो मेरी पूरी डिटेल निकलवाओ। मैं तो सरेआम कहती हूँ, मीडिया में भी कहती हूँ कि आप मेरा पूरा डिटेल निकलवाओ भैया। भैया गंगा, गौरी और गौ माता तीनों ही सुरक्षित नहीं है हमारे ब्रिज में। हेलो, नमस्ते। रहे हैं आपके साथ मैं योगेश हूँ और फिल वक्त हम वृंदावन में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंदुलेखा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम और बातचीत में मेरे साथ इस दौरान विष्णु सिसोदिया भी रहेंगे जो इनके पहले से जान पहचान में है, पहले ताल्लुकात हैं। तो बातचीत का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है। इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। तो इनका परिचय मैं थोड़ा आपको दे देता हूं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे। तो इनका नाम इंदुलेखा है, पहले ज्योति ये हुआ करती थी। इन्होंने कॉरपोरेट में काम किया, खूब सारी पढ़ाई की, उसके बाद इधर आप इस अवस्था में मेरे सामने इनको देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इंदुलेखा जी। जैसे हाल ही में ना अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि भाई 9 अगस्त को हम आह्वान करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सभी मेरे साथ हिंदू भाइयों को राधे राधे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके से मोर मुकुट मेरो करते कि जिनके नाम से ये जो नाम पड़ा है देवी इंदुलेखा, हमारे बिहारी जी के नाम से ही हमारा ये नाम पड़ा है। जिस प्रकार आपने बताया कि हमारा नाम ज्योति रहा है इससे पहले, और जो आपने बात रखी है अखिल अखाड़ा परिषद की, वो बिल्कुल इससे पहले भी ही हो जाना चाहिए थे, क्योंकि ये हमारा स्वयं का निर्णय है, मतलब स्वयं का मानना है, ये हमारी स्वयं की निजी ये हमारा जो है कि इस प्रकार ये होना चाहिए था। और जो हमारे साधु संत हैं जिन्होंने ये आह्वान किया, मैं उनकी बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और इससे पहले ही कार सेवा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जन्मभूमि हमारी ही है। जिस प्रकार अयोध्या हमारी थी, इस प्रकार जन्मभूमि भी हमारी है। इन लोगों ने जिस प्रकार मुगलों ने तलवार के दम पर हमसे छीना गया, यहाँ पे जबरन ये घुसे हैं, ना करके इनका कोई भी इस प्रकार की ऐसी कोई भी इनके पास सबूत नहीं है। और जो हमारी कानूनी लड़ाई भी चल रही है और बहुत हम सरकार के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब बारी आ चुकी है। स्वयं ये योगी जी ने भी अपने एक वीडियो के जरिए भी उन्होंने कहा है कि आप जितने भी सनातनी भाई आगे आए और इसी प्रकार जिस प्रकार राम मंदिर बना है उसी प्रकार हमारा कृष्ण जन्मभूमि भी भव्य तरीके से, हमारे कृष्ण भगवान भी कृष्ण लला भी उसी तरीके से विराजे, भव्य मंदिर बने। जैसे कोर्ट में क्या है ना, 18 मामले अभी भी विचाराधीन है, तो आपको नहीं लगता है कि कोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए? क्यों सड़कों पे ये सब उतरे हैं? पहले की तरह जैसे कार सेवा राम मंदिर के लिए की गई, उसमें कई लोगों की जानें गई, तो आपको नहीं लगता कोर्ट का इंतजार कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या जब कार सेवा राम मंदिर में हुई थी वहाँ कोर्ट का इंतजार किया गया था? नहीं किया गया था। उस समय तो कितने हमारे सनातनी हिंदू भाइयों ने अपनी जान तक गंवाई है, अनशन तक पर बैठे हैं। तो हम यहाँ पर भी क्यों हम इस सरकार का बिल्कुल हम सरकार के तरीके से, जब योगी जी ने कहा, या यूपी की तो सरकार है, योगी जी स्वयं आज की डेट में सीएम है, उन्होंने जब यह आह्वान किया उसी बयान के ऊपर ही ये हमारे अंदर जब ये भाव आया संतों के अंदर कि हाँ अब हमारे योगी जी हमारे साथ हैं, और इसी प्रकार उन्होंने कार सेवा का ऐलान किया और मैं उनके बिल्कुल समक्ष में हूँ। उन्होंने तो कहा है कि एक धक्का और दो और गुंबद को तोड़ दो, और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो ईदगाह की चोटी पे चढ़ूंगी और उसकी पहले तो उस चोटी को ही गिराऊंगी, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार नींव रखी है पहले हम ऊपर से गिराएंगे। इन्होंने तो नीचे से ऊपर बनाया, हम ऊपर से नीचे गिराएंगे इन लोगों को। जैसे क्या है ना कि जो सेक्युलर आदमी है उसको आपकी थोड़ी बातें भड़काऊ टाइप लग रही हैं कि आप लोगों को भड़का रही हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि कोर्ट का जैसे फैसला आया कि आप लोग बना लीजिए, जैसे राम मंदिर पे आया कि आप लोग बना लीजिए, उस तरीके से मैंने पूछा आपसे। अगर योगी जी कोर्ट, वो तो स्वयं सीएम है, अभी तो मैंने आपको कहा, तो फिर उन्होंने ये क्यों बात बोली कि अब तैयारी करो जन्मभूमि की? उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया जब हमारे खुद सीएम जी ऐसा बयान दे रहे हैं? तभी तो हम आगे आए हैं ना। उन्होंने तो हमें पुकारा है, उन्होंने तो कहा कि जिस प्रकार राम मंदिर बना उसी प्रकार आप यहाँ पे भी तैयार हो जाओ। जैसे क्या, ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल मुक्त करा के
मानेंगे। ठीक बात है। बिल्कुल जैसे भैया। क्या है ना क्योंकि कि ये मानने वाले नहीं है। आए दिन डिबेट होती है, हम भी देख रहे हैं। जिस प्रकार दिनेश फलारी महाराज जी की भी कल परसों डिबेट हुई, उसमें भी जो है जो मुसलमान है उनके पास कोई भी ऐसा वो नहीं है, समक्ष नहीं है। उनसे प्रेम से कहा गया आप अपनी मस्जिद को हटा लीजिए, आपको जगह भी दे रहे हैं, आपको पैसा भी दे रहे हैं, जिस प्रकार राम मंदिर में दिया गया, लेकिन वो सहमत नहीं है। भड़का तो वो रहे हैं हमें कि हम नहीं देंगे आपकी जमीन। जैसे 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो मैंने नहीं सुना है 2017 से और 2026 कि कुछ ऐसा आह्वान का ऐलान किया गया हो। लेकिन चुनाव से पहले 2027 का चुनाव सर पे है, उससे पहले इस तरीके का आह्वान करना, खास तौर पे साधु संतों के द्वारा चुनाव से पहले, तो क्या इसके मायने निकाले जाएं? चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी लंबी लड़ाई से चल रही है, कोर्ट के द्वारा भी चल रही है। हम भी बहुत बार ऐसे साधु संतों ने भी कहा है कि हमारा प्यार से भी उनको हमारी बातें रखी गई है कि आप प्यार से मान जाओ, आपको जगह दे रहे हैं। बार बार उनको हम कह रहे हैं कि भैया आप जगह ले लो, आप बना लो वहाँ पे मेवात में। या तो कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण भक्त है, हमारे साधु संतों की ये भूमि है। वहाँ पे जितनी भी आप मस्जिद ईदगाह में जाके देखोगे, जो मेन जो है हमारे जो कृष्ण जन्मभूमि, जो मेन तो वही है ईदगाह में, जहाँ इन्होंने हमारे पे कब्जा किया है, तलवार के दम पे इन्होंने कब्जा किया, और तलवार के दम पे ही हम इनको हटवाएंगे वहाँ से भैया, चाहे प्राण चले जाए। क्या राम मंदिर में प्राण नहीं गए थे हमारे हिंदू सनातन भाइयों के? अगर हम अपने भगवान के लिए प्राण दे रहे तो इससे अच्छा क्या है? अगर भारत देश के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर करें तो इससे अद्भुत बात क्या होगी भैया? मेरे साथी हैं विष्णु सिसोदिया, आगे की बातचीत मैं उन्हें सौंप रहा हूँ। हमारे साथ आपने परिचय कराई दिया है, उन्होंने खुद भी बताया इंदुलेखा जी, तो मैं इन्हीं के अंदाज में इनका परिचय जानना चाहूँगा। हरियाणा की छोरी कहूँ या इंदुलेखा? नहीं, आज हम कृष्ण भक्त हैं और उन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं, क्योंकि हम अपने बिहारी जी को ही आगे रखते हैं। और आज ये जो कार्य दिया है, जो सेवा दी है, वो भी मेरे बिहारी जी ने मुझे दी है, क्योंकि किसी के बहकाने से, किसी के करने से कुछ नहीं है। आज भी एक्चुअल में उनके भक्त हैं, भाव है। और जो लोग कहते हैं इंदुलेखा गुस्सा हो जाती है, भैया अभी भी तो हम भावुक हो रहे हैं ना। हर समय एक नहीं होता है कि हर समय इंसान गुस्से में आता है। गुस्सा तब आता है इंसान को जब इंसान कोई गलत चीज़ें देखता है, जिस प्रकार हमारे ब्रज का जो हाल है, जिस पे हम बातें उठा रहे हैं, तो ये मेरा भाव है। और जो हमारे ब्रज में हो रहा है, जिस प्रकार बहन बेटों के साथ छेड़खानी होती है, साधु संत जो बन करके पता नहीं कहाँ से आकर के यहाँ वास करते हैं। हम भी बाहर से, हम ये नहीं कहते हम बाहर से नहीं है, लेकिन जिस भाव से हम आए हैं वो भाव रखना चाहिए आपको। महल बनाने में लगे हैं, आए दिन बेटों के साथ छेड़खानियाँ हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, जमुने हमारी महारानी शुद्धि करनी है, गौ माता सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। भैया गंगा, गौरी और गौ माता तीनों ही सुरक्षित नहीं है हमारे ब्रिज में। और सभी कुछ ऐसे संत, सॉरी सभी नहीं कहूँगी क्योंकि फिर भड़काऊ बयान हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही संत हैं, ऐसे ऐसे संत हैं जो एक्चुअल में भजन कर रहे हैं और जो आवाज़ चाहते हैं हमारे ब्रज से ये बातें हों। क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन आते हैं जब हम कहीं दर्शन करने जाते हैं, तब भी हमारे संतों से बातें होती है। जैसे जिस प्रकार एक आपको उदाहरण देते हैं, गया जी प्रसाद जी थे, उनकी कुटिया पे भी हम गए, वहाँ पे एक भैया हैं, वहाँ पे भी वो सेवा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार उनका भाव है कि वो 1 रुपये भी वहाँ चढ़ावा नहीं लेते हैं, ये भाव होता है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको आप सनातन के लिए लगाएं, आप जमुने शुद्धिकरण के लिए लगाएं, गौ माता के लिए गौशाला खोलें। देखो भैया 2-4 होटल कम बना लोगे ना तो उससे आपके ऊपर आपत्ति नहीं आएगी, बिहारी जी खूब दे देंगे, लेकिन आपका वो भाव होना है। किसी व्यक्ति विशेष पर तो कस रही हैं आप जी, वो मैंने पहले भी आपको बोला है। और देखो अगर उनको लगता है कि नाम लेने से ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है। नाम लेने से क्या, नाम तो लोग योगी मोदी का भी लेते हैं, लोग तो गाली योगी मोदी जी को भी देते हैं। तो भैया उनकी जांच करा लो और हमारी जांच करा लो, सीबीआई जांच करा लो ना। जिनके बारे में आप बात कर रही हैं उनका नाम नहीं लेती हैं आप? क्यों नहीं लेते, हमने लिया है भैया, देवकीनंदन ठाकुर नाम ठीक लिया बात है। हमने। तो ये बातें देवकीनंदन ठाकुर के बारे में हो रही थी। और एक सवाल जो पिछली बातचीत में मुझसे छूट गया, जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर में चोरी हुई, तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि जो लोग राम मंदिर में रह रहे हैं वही चोरी कर ले रहे हैं, तो किस तरीके से भरोसा किया जाए? देखिए, हमें इससे पहले जो हमने नाम जो लिया है देवकीनंदन ठाकुर, हमें उनके कोई आपसे पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। हमने सिर्फ ये कहा भैया बहुत आपने गेस्ट हाउस बना लिए, बहुत आपने होटल बना लिए, और बहुत आप ऐसी प्रकार की बातें, कुछ ऐसी प्रकार की बातें हैं जो स्वयं उनके व्यक्ति हमें बता रहे हैं कि कई लाखों रुपए के बाहर से बहन बेटों के नाम से चेक आए हैं, गौ माता के नाम से चेक आए हैं, और उन लोगों के पास एक ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बना कर दे दिया जाता है कि हमने ये पैसे लगा दिए। ये स्वयं उनके ही बताने वाले लोग हैं कि इस प्रकार हो रहा है। तब मैंने ये आवाज उठाई, क्योंकि भैया
मैंने कोई गाली तो नहीं दी उनको। मैंने ये कहा भैया 20-25 होटल बन गए हैं, तो उनको कम बना करके गौ माता सुरक्षित नहीं है, गंगा सुरक्षित नहीं है, हमारी जमुना महारानी सुरक्षित नहीं है, गौ माता सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित। हमने सिर्फ इतना कहा कि 2 होटल आप कम बना लोगे तो सनातन बोर्ड की जो बात कर रहे हो आप, सनातन बोर्ड क्या, सनातन बोर्ड का मतलब क्या है? सनातन बोर्ड जब बनेगा ना, जब हमारी कहा गया है, हमारे कलयुग में भगवान ने स्वयं कहा है, कृष्ण जी ने, जिस समय हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, जिस समय हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी और गंगा सुरक्षित नहीं, तो सुन लो वो कलयुग का वास है, इनकी बुद्धि पे कलयुग का वास हो चुका है। मैं तो यही कहूंगी कलयुग का वास है, तभी तो ये नहीं कर पा रहे ना। एक सेकंड में आपको बीच में रोक रहा हूँ। जैसे अभी आपने ये तमाम सारे सवाल खड़े किए, आपने बोला कि ये सब प्रमाण आपके पास हैं, तो आप प्रशासन के पास क्यों नहीं जाती हैं? जैसे वीडियो में आप कह रही हैं तो प्रशासन के पास जाइए, आपके पास प्रमाण है तो ऐसा एक्शन क्यों नहीं लेती हैं आप प्रशासन के पास जाके? बहुत सारे लोग हैं, क्या मैंने देवकी नंदन को ट्रोल किया? इंदु लेखा ने तो नहीं कहा ना। इससे पहले तो और लोगों ने उनके बेटे को अभी फिलहाल चल रहा है, उनके ऊपर कहा है कि तो आपने तो ये हिंदुओं के ऊपर, ये मैं तो अपने बेटे को हिंदू ही सनातन धर्म में पढ़ा रहा हूँ। अच्छी बात है, संस्कार होने चाहिए, हमें भी हुए हैं, हम भी पढ़ाई लिखाई, हमने नौकरी भी की है, एक समय होता है, त्याग किया है ना। त्याग का मतलब है कि सब कुछ त्याग दो, फिर माया की बात स्वयं करते हैं और फिर कहते हैं माया छोड़ दो, और माया सबसे पहले आप ही ले रहे हैं। देखो आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन के लिए भी तो कुछ करो ना। देखिए, इंदु लेखा जी ने अपना पक्ष रखा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे योगेश, उन्होंने किस तरीके से वार्तालाप को आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से इंदु लेखा, आपने नाम अच्छी तरीके से सुना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से शादी रचा करके ये सुर्खियों में आई। अब फिलहाल ब्रज के साधु संतों यानी कथा प्रवक्ताओं पर एक तरीके से ट्रोल भी हो रही हैं और अपनी ये बात भी रख रही हैं। सवाल तमाम तरीके के इनसे पूछे, उन्होंने अपनी बात अच्छी तरीके से रखी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आखिर इंदु लेखा चाहती क्या है? जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर सुर्खियों में तमाम तरीके से लोग बाग आपको ट्रोल भी कर रहे हैं, तमाम ऐसी वीडियोज भी देखी हैं, तो आपको लेकर तमाम तरीके की अनगल बातें भी कर रहे हैं। आखिर इंदु लेखा चाहती क्या है? अच्छी तरीके से अपनी हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें किसी भी साधु संतों से कोई वैर नहीं है, ना हमें देवकीनंदन ठाकुर से बैर, ना अन्य लोगों से हमें कोई वो है। हम सिर्फ इतने हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को कि हमारी जो बातें हैं ना वो भाव से जुड़ी हैं। कृपा करके आप भी थोड़ा भाव को, ब्रज में रह रहे तो आप वो भाव को समझो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो इंदु लेखा हरियाणा से आकर के ब्रज में रह करके जो है यहाँ के माहौल को खराब कर रही हैं, कथा प्रवक्ताओं पर तंज कस रही हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? तो आप उनसे बात करो ना, उन्हीं से जाके बात। क्या कुछ कहना चाहोगे उनके नहीं लिए? नहीं नहीं, उनसे पूछो ना कि हमने क्या गलत किया है, हमने क्या माहौल खराब किया। क्या हम छोटे कपड़े पहन के ब्रज में घूम रहे हैं? क्या हम अनैतिक काम कर रहे हैं? क्या हमारे होटल खुले हुए हैं? क्या हम गौ माता के नाम पे पैसा ला रहे हैं? क्या बहन बेटियों के पास पैसा ला रहे हैं और फिर हम वो काम नहीं कर रहे? तो मैं तो माहौल कहाँ खराब कर रही हूँ? किसी को कुछ कहा है तो मैंने यही तो कहा है भैया कि आप गौ माता के लिए कार्य कर लो, आप थोड़ा बहन बेटियों के लिए कार्य कर लो। मेरे को बहन बेटियां फोन करके रोती हैं, आपको फोन में दिखा दूंगी मैं सबूत, ठीक है? और जिसने त्याग किया, हमने भी तो त्याग किया है। जिस प्रकार ब्रजियों की कुछ प्रसादी पा करके, कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, मेरे पास तो मेरी पूरी डिटेल निकलवाओ। मैं तो सरेआम कहती हूँ, मीडिया में भी कहती हूँ कि आप मेरा पूरा डिटेल निकलवाओ भैया कि कहाँ इंदु लेखा गलत है। कोई पैसे अनैतिक कार्य से आ रहे हो, मेरे कोई वो चल रहे हो, बड़े बड़े होटल चल, मैं तो 1 रुपए का आज की डेट में आज तक मेरा कोई बिजनेस नहीं हुआ है। वृंदावन में भजन करने आए हैं, भजन भी करो, लेकिन आपके किसी माध्यम से अगर पैसा आ रहा है, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि आप उस पैसे को 100% है ना, तो उसमें से कहते हैं कि 10% ये चाहे गृहस्थ में हो और चाहे आप व्रत में हो,